इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। ये संघर्ष अब 21वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। इजरायल ने हाल ही में रात के समय किए गए हवाई हमलों में ईरान को बड़ा झटका दे दिया है। इन हमलों में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत हो गई है। इसके अलावा एक अन्य हमले में बाजिस फोर्स के खुफिया प्रमुख जनरल इस्लामी अहमदी भी मारे गए हैं। अली मोहम्मद नैनी ईरान के एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी थे। वो IRGC के प्रवक्ता होने के साथ साथ जनसंपर्क विभाग के उप प्रमुख भी थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी हुसैन सलामी द्वारा सौंपी गई थी। नैनी ने कई बार दुनिया को चेतावनी दी थी कि ईरान लंबे समय तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान के पास अभी कई बेहतरीन मिसाइल और ड्रोन मौजूद है जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। वहीं जनरल इस्लाम अहमदी बाजिस फोर्स के खुफिया प्रमुख थे। उनकी भूमिका आंतरिक सुरक्षा और जासूसी रोकने के लिए बेहद अहम थी। उनकी मौत से ईरान की सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले 17 मार्च को भी इजरायल ने एक बड़ा हमला किया था जिसमें ईरान के वरिष्ठ नेता लारिजानी की मौत हो गई थी। उन्होंने ईरान के शीर्ष नेतृत्व में एक अहम चेहरा माना जाता था। उनकी मौत से ईरान के नेतृत्व अस्थिरता बढ़ गई थी। इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के 130 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इन हमलों में मिसाइल साइट्स, ड्रोन बेस, एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे। इजरायल का कहना है कि वो ईरान की सैन्य ताकत को कमज़ोर करना चाहते हैं। अब अगर भारत के नज़रिए से देखें तो ये संघर्ष हमारे लिए भी बहुत चिंता का विषय है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए खाड़ी देशों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहता है। अगर ये युद्ध और बढ़ता है तो तेल और गैस की कीमतें में भारी बढ़ोतरी हो सकती है जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में रहने वाले हजारों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी है। सरकार को उनके सुरक्षित वापस लाने के लिए विशेष कदम उठाने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर इजरायल ईरान युद्ध अब सिर्फ दो देशों के बीच लड़ाई नहीं रह गई है बल्कि इसका असर पूरी दुनिया खासकर भारत जैसे देशों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।